हाउ टू डील विद वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म। आज हम इस फॉर्म को समझते हैं और देखते हैं कि अगर नंबर्स इस फॉर्म में हो तो कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन बताता हूँ। फ्रैक्शन होती है जी बटे की शक्ल, यानी x ओवर y। अब इसमें x जो है हमारे पास ये है न्यूमिनेटर, ठीक है, और जबकि y जो है ये डिनोमिनेटर कहलाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। अब बेसिकली हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसको हमने सही तरीके से समझना होगा और उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन को यानी एक मैथमेटिकल इक्वेशंस की शेप में तब्दील करेंगे। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं केस से, यानी यहाँ हमारे पास 3 केसेस आ रहे हैं तो मैं C1 केस 1 के हिसाब से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट करें कि मैंने जो नंबर सपोज किया था वो है जी 16/10, ठीक है, यानी वो नंबर जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो ये है। अब मैं इससे क्वेश्चन एक बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे नज़र आ रही है वो मुझे ये आ रही है कि इन दोनों नंबर्स का यानी न्यूमिनेटर, चूँकि इसमें x यानी 16 है, तो अगर मैं इसके न्यूमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जवाब आता है जी 26। और इसी तरह से इसका अगर न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को निकाल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फ़र्क ले लेते हैं तो ये 6 का आता है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी है, यानी इसमें चूँकि हमें x और y दो वेरिएबल की शेप में दो इक्वेशंस मौजूद है हमारे पास, तो हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से अब जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लिख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 26, अगर x न्यूमिनेटर और y डिनोमिनेटर, और इसी तरह से x माइनस वाई जो है इक्वल टू लिख रहे हैं हम 6 के। तो यहाँ से अब हम इजीली जो है वो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब केस जो है इसी में हमारे पास जो केस नंबर 2 बनता है वो इस तरह से बन सकता है कि हमारे पास यही नंबर है x और y, ठीक है, न्यूमिनेटर यानी फ्रैक्शन फॉर्म में वो नंबर है। अब हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हम ये लिखते हैं, देखें फर्ज करें 16/10 ही वो नंबर है जो हमने मालूम करना है, ठीक। अब आप अगर देखें इसमें 16 में 2 ऐड कर दिया जाए, यानी एक सेम नंबर इन दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर ऐड कर दिए जाएँ तो रेशो तब्दील हो जाती है। यानी इसमें अगर 16 + 2 देखें तो 18 बनता है और ये 12 बनता है, और इनमें कॉमन डिवाइजर 6 का है, 6 2 * 12, 6 3 * 18, तो ये जो फ्रैक्शन है 3/2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी क्वेश्चन को जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तब्दील करेंगे तो हम यहाँ पर चूँकि x 16 जो है वो x यानी न्यूमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x + 2 आएगा, ठीक है, और इस तरह से y + 2 आएगा, और ये फ्रैक्शन जो है किसके बराबर आ रही है जी 3/2 के। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें चूँकि दो वेरिएबल हैं, एक और हमें इसके सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन रिक्वायर होगी, तो इसके लिए हमें सेकंड जो इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी वो ये बताई जाएगी कि इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो क्या है जी। आप देख सकते हैं 16 + 10 क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको सेकंड इक्वेशन की शेप में इस तरह से लिखेंगे कि x + y इक्वल टू हम लिख देंगे किसके, 26 के। तो इस तरह से ये हमारे पास दो जो हैं वो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, यानी इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल लीनियर इक्वेशन में तब्दील करेंगे, और फिर इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आप जो है वो सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के प्रोसेस के जरिए, जिसको मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में आपसे डिस्कस करूंगा। अब इसमें जो थर्ड हमारे पास केस बन सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसको ज़रा देखते हैं। हमारे पास इस तरह से हो सकता है जी कि जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट करते हैं जी, वो हमारे पास है, यानी हम ये कहते हैं कि एक नंबर जी 4, अगर 4 वो नंबर है, मैं देखता हूँ कि 4 की ये खासियत, अगर मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ 5 में से मैं कहता हूँ कि 4 अगर माइनस करता हूँ मेरे पास जवाब आता है 1। इसी तरह से नंबर है 7 में मैं 4 ऐड करता हूँ मेरे पास जवाब आ जाता है 11। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से स्टेटमेंट में तब्दील करूँगा कि मैं कहूँगा कि कोई नंबर एक एक्स नंबर है जो आप फाइंड करें कि उसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर न्यूमिनेटर में कोई नंबर हो 5, फॉर एग्जांपल नंबर है 5, इसमें से ये एक्स अननोन नंबर माइनस कर दिया जाए, इस तरह डिनोमिनेटर में यही सेम नंबर अननोन नंबर ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/11 बनती है। अब बिल्कुल ये एक सिंपल, चूँकि इसमें एक ही वेरिएबल हमने फाइंड आउट करना है तो इसके लिए सिंगल एक ही इक्वेशन रिक्वायर होगी जो इसको मालूम करने में हमारे लिए मददगार होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्स जो है वो 4 इसकी वैल्यू आ सकती है। इस तरह एक और फोर्थ केस भी बन सकता है, चलें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ केस इस तरह से बन सकता है कि हमारे पास जो नंबर है वो 7/8 है जिसे हमने फाइंड करना है, फ्रैक्शन की शेप में है। अब बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि अगर हमें नहीं इस नंबर का पता, मैं इसकी प्रॉपर्टी को समझ रहा हूँ कि अगर मैं इस नंबर 7/8 को इसके न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर को
3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस ये जो फ्रैक्शन बन जाती है ये 14 बाय हमारे पास 24 बनती है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 7s आर 14 एंड 2 12s आर 24, और ये हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन तब्दील हो जाती है। फिर प्लस में ये देखता हूँ कि अगर इसके न्यूमरेटर यानी 7 और डिनोमिनेटर 8 को ऐड किया जाए तो ये 15 बनता है। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ अगर मैं स्टेटमेंट में आपको बता दूं इस तरह से कि आप x ओवर y की शेप में एक नंबर है जिसमें x न्यूमरेटर है, अगर आप इस फ्रैक्शन को फाइंड कर रहे हैं तो अगर इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके डिनोमिनेटर यानी y को 3 से, तो ये जो रेशो बनती है वो 7/12 बनती है। ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। इस तरह से एक इक्वेशन बनेगी जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की शेप में तब्दील करेंगे। और साथ में मैं ये भी बताता हूँ कि इसका न्यूमरेटर जो x और डिनोमिनेटर जो y है अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये 15 बनता है। तो बेसिकली अब ये दो वो इक्वेशंस होंगी जिनको आप सिंप्लीफाई करेंगे और इनकी मदद से अब आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके इस जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी x ओवर y की शेप में इसमें जब लिखेंगे तो आपके पास जवाब जो है वो 7/8 आ जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि हमारे पास अगर नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हम वो नंबर फाइंड आउट कर सकें।